Hello everyone. Today we will solve exercise 1.6 क्लास 8 बायो मैथ। इससे पहले 1.5 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जिन सभी वीडियो का लिंक आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ 1.6 फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/5 एंड 1/5। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल मेथड बता देता हूं, कितने भी रेशनल नंबर निकालने हो आप सब निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन -3/5 एंड 1/5 क्या होगा, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर में ऐड कर दो। सिंपल, -3 प्लस दूसरा न्यूमिनेटर क्या 1 अपॉन डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर दो, बस आंसर आ गया। ये 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, -2/10। इसको कैंसिल कर ले, 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर -2, 5 + 5 10, 2 से कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 5 जा। तो फर्स्ट रेशनल नंबर ही आ गया -1/5। इसके बीच में -3/5 और 1/5 के बीच में, मतलब क्या है कि ये 3/5 और -1/5 के बीच में नंबर होगा ये। अब सेकंड निकालना है, यही रूल इन दोनों के बीच में लगा दो, सेकंड निकलाएगा या इन दोनों के बीच में निकाल लो। मतलब क्या है, फर्स्ट ये हुआ, सेकंड रेशनल नंबर बिटवीन -3/5 एंड 1/5। अब देखो इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का कोई सा निकाल लो। मान लो हम इन दोनों के बीच का निकालना है तो -3 प्लस -1, क्योंकि न्यूमिनेटर को हम न्यूमिनेटर में ऐड कर रहे हैं, और 5 + 5 तो कितना हो गया, -3 -1, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, क्या ये -3 -1/10, तो ये आ गया -3 -1 -4/10, ये फिर 2 से कैंसिल हो गया, -2/5 आ गया। देखो वैसे अगर आप लोग समझदार रहेंगे दिखाई दे होगा, -3 और 1 के बीच में कौन कौन से होंगे, -2 -1 0 है ना, ये सब आ जाएंगे। देखो -1 आ गया, -2 आ गया। अब नेक्स्ट निकालें, अब ये निकला है, वैसे ये किस किस के बीच में निकालना है, अगर हम लिख के दिखाएं तो क्या होगा, -3/5 और -1/5 के बीच में निकाला, तो हमने इसमें -1/5 ऐड करा है, तो बीच में ये आएगा -2/5 -1/5 एंड 1/5, ये हो गई। तो हमने ये 2 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए। अब मैं थर्ड, ये तो मैं आपको समझाने के लिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप रफ पर कहीं पर लिख लो, ये दोनों मैंने आपको लिख लिख के समझाया, ये आप कहीं पर रफ पर लिख लेना कि इन दोनों के बीच में निकालते चलो। अब हमें निकालना है, हम इससे 3 निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, तो 2 हो गए। तो थर्ड रेशनल नंबर क्या होगा, सबसे इजी मेथड है, कुछ नहीं करना, कुछ दिमाग नहीं लगाना, हमें जो भी 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं उन दोनों को न्यूमिनेटर को ऐड कर दो और डिनोमिनेटर को ऐड करते जाओ, वो उन 2 रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर होगा। तो थर्ड रेशनल नंबर इज, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं या इन दोनों को, मतलब न्यूमिनेटर, तो -3 प्लस -2 अपॉन 5 + 5, -3 -2 अपॉन 10, तो कितना हो गया, -5/10, और ये कैंसिल हो गया 5 से, 5 1 जा 5 2 जा। तो थर्ड रेशनल नंबर आ गया -1/2, किसके बीच में आया, इन दोनों के बीच में। ओके, अब फोर्थ निकालना है तो इन दोनों के बीच में निकाल लिया, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, किसी में भी निकाल सकते हो। चलिए निकालते हैं, तो ये हो गए रेशनल नंबर, मैंने बीच में रख दिया इन दोनों के बीच में। अब फोर्थ कैसे निकालेंगे, फोर्थ रेशनल नंबर अब चाहे इन दोनों के बीच में निकाल लो, चाहे इन दोनों के, चाहे इन दोनों के, किसी के बीच में निकाल लो, मैं इन दोनों के बीच में निकाल रहा हूं। तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर में ऐड करना है, तो -3 प्लस सेकंड का न्यूमिनेटर है -1 अपॉन इसका डिनोमिनेटर 5 और दूसरे का है 2, तो -3 प्लस -1 अपॉन 7, तो ये आ गया -4/7। अब फिफ्थ रेशनल नंबर कैसे निकलेगा, समझ में आ गया कितना सिंपल तरीका था। फिफ्थ रेशनल नंबर, सपोज करो मैं इन दोनों के बीच निकाल रहा हूं, तो क्या होगा, 0 आ गया। देखो -1/5 प्लस 1/5 है ना, तो 1 में से बन गया 0 हो गया, 0/5 यानी कि 0। तो 5 जो रेशनल नंबर हमने निकाले क्या क्या हुए उन दोनों के बीच में आप लिख दो अलग।
कौन कौन से ऊपर लिख रहा है, बस 0 यहां लगा दो। तो -3/5 हमने पहला एक ये निकाला था -1/2, एक ये निकाला -2/5, एक -1/5 और सबसे लास्ट में निकाला 0 और 1/5। तो -3/5 और 1/5 बीच में ये आगे 1 2 3 4 5 रेशनल हम फाइंड कर लिए, रेशनल नंबर। सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं -5/7 एंड -2/3 के बीच में। तो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या होगा, 10 हालांकि एग्जाम में नहीं पूछेगा, 3 5 भी नहीं पूछता है, 5 भी बहुत जाते हैं, 3 या 2 पूछा जाता है एग्जाम में ना। तो फर्स्ट रेशनल नंबर, अब देखो तरीका क्या है, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिखोगे -5 प्लस दूसरे का न्यूमरेटर -2 7 प्लस 3, मतलब न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर। तो कितना हो गया, -5 -2 अपॉन 7 प्लस 3 10, तो -7/10 हो गया। अब इन्हें बार बार बीच में रख रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। अब दूसरा निकालोगे तो जो निकलता है वो, और पहला वो रह गिरेगा, इसका न्यूमरेटर इसमें ऐड कर दो सीधा। मतलब क्या है, देखो ये सेकंड में ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि 10 निकालने इसमें, सेकंड रेशनल नंबर। अब यहां न्यूमरेटर क्या है, -5 ये आई गया, और जो आप निकालते जाओ उसका न्यूमरेटर ऐड कर लो, अपॉन पहले का क्या है 7 और इसका क्या आया 10, बस। तो ये हो गया -5 -7/17 -12/17। अब तीसरे के लिए ये और इसका न्यूमरेटर पहला वाला ले चलो। तो थर्ड रेशनल नंबर, थर्ड रेशनल नंबर न्यूमरेटर क्या था पहला -5, और जो आपने सेकंड निकाला उसका न्यूमरेटर ऐड करो -12। पहले का डिनोमिनेटर 7 है और जो हमने निकाला है इसका 17, तो कितना हो गया -5 -12 -17/17 प्लस 7 कितना हो गया 24। ये थर्ड हो गया। ओके, नाउ इसी तरह हम निकालेंगे अब फोर्थ रेशनल नंबर। फर्स्ट क्या था -5, ये तो याद हो गया आपको, -5/7 है तो इसका न्यूमरेटर -5 और इसका जो निकला है -17। पहले का जो फर्स्ट रेशनल नंबर गिवन है उसका डिनोमिनेटर 7 है और इसका 24। तो -5 और -17 क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 70 और 5 कितने हो गए 22, और 7 + 24 कितना होता है 31। ये फोर्थ आ गया। फिफ्थ रेशनल नंबर, न्यूमरेटर पहला था 5, अब जो निकला है -22। पहले का न्यूमरेटर 7, इसका क्या है 31। तो -22 और -5 क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 22 और 5 क्योंकि 27, तो -27/31 और 7 38, 5 निकला है। सिक्स्थ रेशनल नंबर, इतने कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में, 3 से ज्यादा नहीं पूछता है, 5 भी बहुत होते हैं ना। सिक्स रेशनल नंबर क्या होगा, फर्स्ट था -5, इसका न्यूमरेटर जो हम निकालते जा रहे हैं उसका न्यूमरेटर ऐड करते जाओ, और ये 7 5/7 तो फिक्स है पहले, ये है, ये चेंज होता जाएगा, प्लस 38। तो क्या आएगा ये -27 है ये, और -5 -32, तो यहां लिख दे रहा हूं मैं, स्पेस थोड़ी कम है, -32 और 38 + 7 45। ओके, तो 7th होगा -5 प्लस -32/7 + 45। तो कितना हो गया -5 और -32 कितने हो गए -37/45 + 7 52। तो देखो आपको कुछ समझ में आ रहा है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर हर बार 7 बढ़ जा रहा है क्योंकि जो भी आएगा 52 आ गया, कैसे आया तो इसमें 7 ऐड करा था क्योंकि पहला फिक्स है, तो अगली बार समझ आएगा डिनोमिनेटर आएगा 52। ओके, और न्यूमिनेटर भी क्या आएगा, जो भी है उसमें -5 कम हो जाएगा, यानी कि 5, क्योंकि हम उसमें क्या ऐड कर रहे हैं -5। कैसे देखो, 8th रेशनल नंबर क्या होगा, तो जो कितना सिंपल तरीका है, इसमें आप एक आंसर निकाल लिया तो आपके सारे आंसर पता चल जाएंगे कि हमें न्यूमिनेटर 7 बढ़ना है। क्यों, क्योंकि हम न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर ऐड करने, पहला न्यूमिनेटर था डिनोमिनेटर था 7 और जो अब निकाला वो 52, तो 52 + 7 59 हो जाएगा, और पहले का न्यूमिनेटर -5 है तो यानी कि -5 कम हो रहा है। अब जो निकल के आया है कितना आया है -37। तो आप ओरली बता सकते हो, एक लिख दिया तो दूसरे न्यूमिनेटर का -5 कर दो
और डिनोमिनेटर में +7 कर दो, वो आंसर आएगा। तो -5 -37 कितने हो गए, -42, 52 और 7 59। तो आपको समझ में 9th का क्या आएगा, 59 में 7 ऐड कर दो 66 और उसमें -5 कर दो यानी कि 47 माइनस के, ये आएगा। देखो 9th ओरल लिख सकते हो आप। तो सबसे सिंपल मेथड मैंने आपको बता दिया है, ये एनसीईआरटी का वाव मैथ में शायद नहीं दे रखा होगा। तो 9th रेशनल नंबर अब क्या आएगा, पहला -5 था, प्लस करना है हमें इसका नोमिनेटर, उसका डिनोमिनेटर 7 था, इसका आया 59, माइनस के 42 और माइनस के 5 कितने हो गए, -47, 59 और 7 66, आगे नहीं आ गया। नाउ 10th रेशनल नंबर, तो आप और किसी पछड़े पढ़ने की जरूरत नहीं है, पछड़े से मतलब मेरा और किसी कायदे से करने की जरूरत नहीं, सबसे इजी मेथड मैंने आपको बता दिया। अब क्या होगा, फर्स्ट हमारा था -5/7, न्यूमिनेटर में हमें न्यूमिनेटर को ऐड करना है, प्लस माइनस माइनस हो गया तो इसलिए माइनस कर दिया डायरेक्ट। उसका था 7 और ये है 66, तो कितना होगा 47 और 5 52, 66 + 7 73। तो ये 10 रेशनल नंबर फाइंड हो गए, हमने सेपरेट फाइंड कर लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन 3, कंपेयर द गिवन पेयर ऑफ रेशनल नंबर, इन दोनों का हमें कंपेयर करना है, एंड राइट द ग्रेटर नंबर इन ईच पेयर, इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है। देखो दो मेथड होते हैं, या तो डिनोमिनेटर को सेम कर लो, या दूसरा मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इजी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो सॉल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या होगा, 4 का मल्टीपल 1 में, मतलब पहले डिनोमिनेटर जो रेशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर का मल्टीपल करेंगे दूसरे डिनोमिनेटर में, और दूसरे रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीपल करेंगे पहले रेशनल नंबर के न्यूमिनेटर में। तो 1 × 4 और यहां करा हमने 3 × 2, तो ये आ गया 4 और ये आ गया 6। कंपेयर का मतलब होता है फर्स्ट रेशनल नंबर देखेंगे सेकंड से ग्रेटर है या लेस देन है। तो जब हमने क्रॉस मल्टीपल करा है, यहां का नंबर देखेंगे ये 4 बाद वाले नंबर से ग्रेटर है कि लेस है। ये क्या है, 4 6 से छोटा होता है, तो लिखोगे सिंस 4 इज लेस देन 6। इस साइड का रेशनल नंबर क्या था, 1/2, तो कंपेयर हो गया। 1/2 इज लेस देन 3/4, कंपेयर हो गया ये। तो फिर इसमें पूछा है राइट द ग्रेटर नंबर इन ईच पेयर, तो सिंह हो गया, जब ये छोटा है तो ग्रेटर कौन सा होगा, 3/4, तो लिख दो 3/4 इज अ ग्रेटर, यानी कि इन दोनों में 3/4 ग्रेटर था। नाउ बी -7/9 एंड -2/4, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं हम, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -7 × 4 और 9 का मल्टीपल होगा -2 × 9, 7 4 = 28 और -18। -28 क्या है, माइनस में रिवर्स होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जरूरी है लेकिन नेगेटिव है, तो -28 इज लेस देन -18, सो देयरफॉर -28 इस साइड का क्या है, -7/9, तो 7/9 लेस देन है -2/4 से। ओके, तो अब ग्रेटर कौन सा हो गया, -2/4 इज ग्रेटर, तो हम लिख देते हैं, तो -2/4 इज ग्रेटर, -2/4 इज ग्रेटर। ओके, नेक्स्ट सी पार्ट। सी पार्ट में हमें दे रखा है -2/5 एंड 7/8। इसमें क्या हम क्रॉस मल्टीपल करें, बताओ, कोई जरूरत नहीं है, कोई भी नीड नहीं है। क्यों, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये तो यहीं क्लियर हो गया, हमें मालूम है नेगेटिव इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव, डायरेक्ट लिख दोगे -2/5 इज लेस देन 7/8, तो ग्रेटर कौन सा हुआ, 7/8, देयरफॉर 7/8 इज ग्रेटर। नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से छोटा होता है, हम क्या -5 और कहीं लिख रहा हूं 0, नेगेटिव 0 से भी छोटा होता है, या -5 और 1, तो कौन सा छोटा है, माइनस वाला 5, -5 इज लेस देन, तो इसमें कोई जरूरत नहीं थी। डी -3/7 एंड -24/42। ओके,
आप चाहो तो उसको थोड़ा हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर सकते हैं। और नहीं करना तो मत करो, आप सीधा क्रॉस मल्टीपल कर लो, उससे कोई फर्क नहीं है। तो चलो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, -3 इंटू 42 और ये हो गया -24 इंटू 7। देखिए क्या आता है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, -126 आया। और यहाँ 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2 16, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 7 4 जा 28 2 7 2 क्या, ओके। अब ये -126, ये -168, तो कौन सा -126 क्या है, ग्रेटर है, क्योंकि नेगेटिव में है। -126 इज ग्रेटर देन 168, सो देयरफॉर इस सेट का रेशनल नंबर क्या है, -3/7 इज ग्रेटर देन -24/42। ग्रेटर पूछा, ये ग्रेटर है तो लिख दोगे -3/7 इज ग्रेटर। जो दोनों रेशनल नंबर दे रखे थे उसमें -3/7 ग्रेटर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में 3 पार्ट्स हैं। अरेंज द रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ए पार्ट 4/7, 3/5 एंड 5/6। इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग का मतलब जानते हैं, छोटे से बड़े की तरफ, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। तो ये तो क्लियर हो गया, सबसे छोटा रेशनल नंबर तो -5/6 है, तो इसको भूल जाओ। इन दोनों का कंपेयर आप कैसे भी कर सकते हो, और भी कर सकते हो। 5 4 जा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 4 जा 20, 7 3 जा 21, ये बड़ा ये छोटा। तो सबसे पहले ये आएगा, फिर दूसरे नंबर पर ये आएगा, और तीसरे नंबर पर ये, सबसे बड़ा ये है। कैसे, 5 4 जा 20, 7 3 जा 21, जो अब ऊपर करा था हमने। कैसे कंपेयर करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 5 का मल्टीप्लिकेशन 4 में करो 20, यानी कि सेट की वैल्यू 20 है। देखिए समझ लो, 7 का मल्टीप्लिकेशन 3 में, ये 21। तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, ये सबसे छोटा। माइनस पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये। ओरली हो गया। दूसरा तरीका, क्योंकि हो सकता है ओरल ना कर पाओ, एक तरीका होता है कि इनके डिनोमिनेटर तीनों के सेम कर लो। लेकिन अगर जब नेगेटिव वाला है तो उसको तो आप छोड़ सकते हो, पता है 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो नेगेटिव तो सबसे छोटा है, सबसे पहले ये आएगा, है ना। तो इन दोनों के आप डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो, जैसे आपकी चॉइस हो वैसे कर लेना। आप डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, मैं इसके डिनोमिनेटर सेम कर लेता हूं। तो होता क्या है, सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। तो देखो 7 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 35, क्योंकि को प्राइम है और को प्राइम नंबर का एलसीएम उनका प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो फर्स्ट रेशनल नंबर हमारे रखा है 4/7, इसका डिनोमिनेटर को 35 में चेंज करो। 7 का डिवाइड 35 में 5 टाइम्स गया, कैसे होगा, न्यूमरेटर में 5 से मल्टीपल और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीपल कर दो, तो इक्वल हो गया 20/35। सेकेंड इज 3/5, 5 का डिवाइड 35 में 7 टाइम्स गया, तो 3 में 7 का मल्टीपल, क्वोशंट जो भी आया उसका मल्टीपल कर दो, 21/35। अब इन दोनों में कौन सा छोटा है, जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, 20 छोटा है। तो समझ में आ गया, सिंस 20/35 इज लेस देन 21/35। बल्कि इसकी जरूरत नहीं, यहां पूछा था हम तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, इसको छोड़ो। तो यहां क्लियर हो गया, ये छोटा उससे बड़ा, ये सबसे छोटा -5/6, तो लिख दोगे। सो -5/6 इज लेस देन, इन दोनों में कौन सा छोटा है, 20। इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 4/7 इज लेस देन 4/7 इज लेस देन 3/5। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। सेकंड, तीनों नेगेटिव में, -2/3, -3/4, -4/5। तो इसको तो सीधे सीधे हम वही करेंगे, क्या, एलसीएम लेके, तो मतलब डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो एलसीएम, चलो लिख देते हैं, एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5 क्या होगा, बता सकते कोई, इसका एलसीएम आएगा 60। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, ओरली नहीं मालूम, तो नो प्रॉब्लम, ये एक तरीका होता है, सामने सॉल्व कर लो, फिर काम कर सकते हो। इसे 2 का डिवाइड करा, जो नहीं जाता उसको आंसर ब्रिंग डाउन कर लेते हैं। 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम्स गया, 5 को ब्रिंग डाउन कर लिया।
फिर 2 से 3 ब्रिंग डाउन, 2 बन जा 3 से इतना भी छोड़ सकते हो, अगर नीचे प्राइम रह गया तो इतना छोड़ देते हम, इन सबका मल्टीपल हो जाता है और 5 से जाएगा, है ना। तो क्या आएगा इसमें 2 2 जा 4 3 जा 12 5 से 60, वो हमने लिख दिया 60। तो हम इन सबके डिनोमिनेटर को 60 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे होगा, 3 का डिवाइड 60 में 20 टाइम्स गया है ना, डिवाइड करके देख लो, 3 2 जा 6 0 ही 20 टाइम्स। तो -2 में 20 का मल्टीपल, यानी कि न्यूमिनेटर में भी 20 का और डिनोमिनेटर में भी, तो ये हो गया -40/60। दूसरा है -3/4, 4 का डिवाइड 6 में 15 टाइम्स, तो न्यूमिनेटर में भी 15 का और डिनोमिनेटर में 15 का, तो ये क्या हो गया 15 3 जा 45/60। थर्ड वन इज -4/5, चलिए जगह नहीं है, इस पेपर पर करते हैं हम सारे सही पेपर पर। -4/5 दिख रहा है ना, 4/5 ये रहा। 5 का डिवाइड 6 में 12 टाइम्स किया, तो 4 का मल्टीपल 12 का करेंगे 4 में और 5 में भी 12 का, तो ये कितना हो गया -48/60। अब ये -40, ये -45, ये -48, ये तो ऑलरेडी लगे हुए हैं। किस ऑर्डर में लगाना था हमें, असेंडिंग ऑर्डर में, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। तो नेगेटिव है, नेगेटिव उल्टा चलता है, जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा होगा -48 इज द स्मॉलेस्ट, उससे छोटा -45, उससे छोटा 40। तो बस हो गया, ये लिखोगे सिंस -48/60 is less than -45/60 is less than कहाँ गया -40/60। इनके ओरिजिनल फॉर्म लिख दो। Therefore -48 किसके इक्वल था, ये रहा -4/5 के। तो -4/5 सबसे छोटा है, उससे बड़ा -45 वाला, और -45 वाला था -3/4 इट्स लेस देन, और सबसे बड़ा आया हमें -2/3। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया इन तीनों का। ओके, नाउ सी पार्ट, 4/5, 4/6, 4/7। अब इसमें क्या है, न्यूमिनेटर्स आर सेम, 4 4 4। अगर न्यूमिनेटर सेम हो या डिनोमिनेटर सेम हो तो इसको कंपेयर करना बहुत इजी हो जाता है। अगर न्यूमिनेटर आर इक्वल या सेम हो, है ना, जैसे 4 4 4 सेम है, इक्वल है सब, तो क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, 5 6 7 में सबसे बड़ा कौन सा, 7, यानी कि डिनोमिनेटर 7 इज द लार्जेस्ट, तो ये फ्रैक्शन इसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी। फिर उससे छोटा ये है ना, तो उससे छोटा बड़ा नंबर ये होगा, और सबसे छोटा डिनोमिनेटर कौन सा है, 5, तो सबसे बड़ी वैल्यू ये हुई। तो सबसे बड़ा रेशनल नंबर ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, छोटे से बड़ा। तो इसका रिवर्स कर दो, बस सीधा डायरेक्ट कर दोगे इसे कि 4/7 इज लेस देन 4/6 इज लेस देन 4/5। बस हो गया, ये समझ में आ गया। ये कब, कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन तब है जब न्यूमिनेटर सेम हो। जिसके न्यूमिनेटर सेम होते हैं, अगर 2 4 5 कितने भी रेशनल नंबर दे रखे होते हैं, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो रेशनल नंबर सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा 7 है, तो सबसे छोटा हो गया। अब इन दोनों में 5 और 6 में डिनोमिनेटर कौन सा है, 6 बड़ा, तो 4/5 और 4/6 में 4/6 छोटा है, बचा ये सबसे बड़ा। बस हो गया। इसका उल्टा काम होता है जब क्या होते हैं, डिनोमिनेटर सेम हो, है ना। अगर सारे डिनोमिनेटर सेम होते तो जो न्यूमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन या रेशनल नंबर सबसे बड़ा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह है, बस इसमें हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, इसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है -2/5, 1/7 1। ये ओरल हो जाएगा। हमें क्या लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटा। तो देखो -2 पॉजिटिव, तो माइनस से सबसे छोटा होगा, सबसे लास्ट में ये आएगा। एक 1 है और एक 1/7, ये तो सीधा मालूम है, ये तो फ्रैक्शन हो गया, होल, और ये होल है, तो 1 बड़ा होगा, 1/7 उससे छोटा, और सबसे छोटा क्या है -2/5। यह हमें लगाना है डिसेंडिंग। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 1, तो सोचना नहीं है, तो 1 आ गया। फिर लिखोगे 1 इज ग्रेटर देन, दूसरा क्या है 1/7, और तीसरा सबसे छोटा तो माइनस वाला ही होगा, तो -2/5। क्लियर, ओके ना। अगर कोई भी डाउट है तो आप डिनोमिनेटर सेम करके, जैसे मैंने ऊपर करा था एक सवाल, वैसे कर सकते हैं। लेकिन सीधी सी बात है, -2 पॉजिटिव, तो माइनस वाला सबसे छोटा होगा, सबसे लास्ट में ही आएगा।
बचा 1 और 1/7। ये 1 है और ये 1 का 1/7 पार्ट है, छोटा हुआ तो सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, सबसे छोटा ये। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में। नाउ लास्ट पार्ट of this exercise and this video also be part of question number 5. -7/11 -7/13, 0। ये भी ओरल हो जाएगा। कैसे? नेगेटिव इज ऑलवेज लेस देन 0। पता है 0 से नेगेटिव छोटा होता है, यानी कि इन तीनों सबसे बड़ा तो 0 हो गया। हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे पहले हमें बड़ा लगना है तो 0 आया। अब ऊपर अभी डिस्कस कर रहे थे, अगर नोमिनेटर सेम हो, यहां सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है वो नंबर छोटा होता है। लेकिन यहां नेगेटिव है, नेगेटिव में उल्टा चलेगा, है ना। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो ही फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो -11 और -13 में कौन सा बड़ा है? क्योंकि माइनस है 7/13, तो ये नंबर रेशन नंबर बड़ा होगा और बचा ये। तो इसके तो आपके ओरल ही हो गए। बात समझ में आ गई ना? कैसे हुआ? 0 है, 2 नेगेटिव, तो 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। 0 हमेशा नेगेटिव से बड़े होते हैं, तो 0 सबसे बड़ा होगा। अब -7 कहने का मतलब नोमिनेटर सेम है, लेकिन क्या है? नेगेटिव में, ऊपर प्लस में थे, 4 होते। तो अगर प्लस में होते तो कौन सा बड़ा होता? ये बड़ा होता, क्योंकि ये छोटा है डिनोमिनेटर। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है। यहां इन दोनों में ये बड़ा है ना, तो ये छोटा हुआ, लेकिन है नेगेटिव, तो नेगेटिव उल्टा चलता तो ये बड़ा हो गया, उससे भी छोटा ये। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट कल हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें हम आपकी 4.7 कंप्लीट हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये यहां तक के सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सॉरी 1.6 चल रहे थे, 4 हो गए शायद, 1.6 आपकी कंप्लीट होगी। कल हम 1.7 डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।